और मैं आदरपूर्वक नेहरू जी को इन दिनों ज़्यादा याद करता हूँ, क्योंकि हमारे साथियों की अपेक्षा रहती है कि जरा उनको तो बोलो, कुछ तो बोल रहा थे। अब देखिए, एक बार नेहरू जी ने एक चिट्ठी लिखी थी और ये चिट्ठी मुख्यमंत्रियों को लिखी थी। मैं उसका अनुवाद पढ़ रहा हूं। उन्होंने लिखा था, ये देश के प्रधानमंत्री पंडित नेहरू जी द्वारा उस समय के देश के मुख्यमंत्रियों को लिखी गई चिट्ठी है, ऑन रिकॉर्ड है। मैं अनुवाद पढ़ता हूं। मैं किसी भी आरक्षण को पसंद नहीं करता, और खासकर नौकरी में आरक्षण तो कतई नहीं। सुना आपने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर जवाहरलाल नेहरू पर निशाना साधा है। राज्यसभा में धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान बोलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि नेहरू आरक्षण विरोधी थे। इसके पहले वह लोकसभा में कह चुके हैं कि नेहरू भारतीयों की क्षमता को कम आंकते थे। यह कोई पहला मौका नहीं है जब मोदी ने नेहरू पर सवाल उठाए हैं। वह कश्मीर नीति, विदेश नीति, चीन सहित कई मुद्दे पर नेहरू की नीतियों की आलोचना कर चुके हैं। अब सवाल उठता है कि बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के पहले प्रधानमंत्री से मुठभेड़ क्यों लेते हैं? वह आज के दौर के किसी नेता से ज्यादा नेहरू पर निशाना क्यों साधते हैं? यहां तक कि वह कांग्रेस की शक्तिशाली नेता रही इंदिरा गांधी पर भी नेहरू की तुलना में कम निशाना साधते हैं। तो नेहरू ही उनके निशाने पर क्यों हैं? तो इसको समझने के लिए हमें टकराव के दो अहम मुद्दों को समझना होगा। पहला मुद्दा विचारधारा का है, जो नेहरू की सोच और भाजपा और उसके मातृ संगठन की सोच यानी आरएसएस की विचारधारा का है। और दूसरा मुद्दा 70 साल पहले की एक घटना है जिसे आरएसएस और भाजपा आज तक नहीं भूल पाए हैं। पहले बात विचारधारा की करते हैं। असल में नेहरू और कांग्रेस पिछले 60 से 65 साल में जिस धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद के साथ आगे बढ़े हैं, उसे भाजपा भारत के लिए सही नहीं मानती है। उसका कहना है, तुष्टीकरण, कमजोर विदेश नीति का ही परिणाम है कि भारत में कश्मीर की समस्या खड़ी हुई और चीन ने भारत को दबाया। इसी तरह भाजपा नेहरू की अंग्रेज परस्त नीति का अगुवा मानती है। उसका कहना है कि इस वजह से हिंदूवाद और सांस्कृतिकवाद पीछे रह गए। भाजपा को इसी मॉडल से आज देश के बड़े हिस्से में जन समर्थन मिल रहा है। अब बात करते 70 साल पहले की वह घटना जिसकी वजह से आरएसएस पर नेहरू ने बैन लगा दिया था। असल में जब महात्मा गांधी की हत्या हुई थी तो उसमें आरएसएस और वीर सावरकर का भी नाम आया था। हालांकि बाद में उन्हें क्लीन चिट मिल गई। जवाहरलाल नेहरू ने आरएसएस को बैन कर दिया था। आज भी आरएसएस और भाजपा को वह टीस बनी हुई है। एक बात और अहम है कि नेहरू एकमात्र ऐसे नेता हैं जो कभी भी आरएसएस के करीब नहीं आए। यहाँ तक कि गांधी, अंबेडकर, पटेल ने भी आरएसएस पर नेहरू जैसा नहीं रुख रखा। अब बात फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की करते हैं। आज मोदी का कद ऐसे नेता का हो चुका है जो अब बस सीधे नेहरू से टक्कर ले सकता है, क्योंकि आजाद भारत में जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता है, वैसी लोकप्रियता केवल नेहरू की ही रही है। और अगर 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा और एनडीए की सरकार बनती है तो ऐसा करने वाले वह पहले गैर कांग्रेसी नेता होंगे जो लगातार 3 बार प्रधानमंत्री बनेंगे। ऐसा कारनामा इंदिरा गांधी भी नहीं कर पाई थी। ऐसा करने वाले केवल जवाहरलाल नेहरू थे। तो यह लड़ाई व्यक्तिगत विचारधारा और 70 साल पुरानी टीस की है, क्योंकि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आजाद भारत का सबसे कद्दावर नेता बनना है तो उन्हें निश्चित तौर पर जवाहरलाल नेहरू से आगे जाना होगा। साथ ही भाजपा के लिए भी यह जरूरी होगा कि अगर कांग्रेस मुक्त भारत चाहती है तो नेहरू की विचारधारा एक तरह से लोगों की नज़र में खलनायक बन जाए, क्योंकि नायक का कद तभी उभरता है जब कोई बड़ा खलनायक सामने होता है। तो 2024 की राजनीति में आने वाले दिनों में कई और रंग दिखेंगे। तब तक देखते रहिए इंडिया अड्डा।